आपकी भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय और ध्यान इस कार्यक्रम में नेहा मैम आई है। तो वेलकम टू मैम। आज नेहा मैम का ध्यान करने से होगा क्या, ये बुक चालू हो रहा है और आज पूर्णिमा ध्यान भी है उनका। वेलकम टू मैम। थैंक यू भगवती प्लेटफॉर्म देवयानी मैम, आपको बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद ये सुनहरा अवसर देने के लिए। और सभी को भी दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जो सेशन सुनने के लिए आते हैं और हमारे साथ एकजुट होकर के जब ध्यान करते हैं तो हमारे साथ मिलकर सभी लोग सामूहिक ऊर्जा का आनंद लेते हैं, हमें भी देते हैं और औरों को भी एक साथ। तो बहुत अच्छा लगता है सभी का जुड़ना। सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो मास्टर्स, आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है ध्यान के साथ साथ पूर्णिमा की एनर्जी तो है ही दोस्तों। गुरु पूरब है आज, पंजाबियों का, हिंदुओं का नया साल भी है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगी, थैंक यू दीपाली जी, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। और क्योंकि देखिए मैं हर बार यही बोलती हूँ कि ऐसा लगता है कि हम लोग ध्यान तो करा रहे हैं, सज्जन सांगत्य तो कर रहे हैं, लेकिन सामने पता नहीं कोई है कि नहीं है। एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो जान पहचान कैसे बनेगी। थैंक यू भगवान सर। तो सभी लोग सामने आ जाएंगे मास्टर्स, सभी को देखने का मन करता है। एक दूसरे को देखकर जब हम सामूहिक ऊर्जा से जुड़ते हैं, जो लोग सहूलियत में हैं वो सामने आ जाएं। थैंक यू सर। प्लीज सभी अपनी विंडो ओपन रखें। और जैसा कि हमने बताया कि सभी लोग एक जैसी भी सहूलियत हो टब या बकेट में सेंधा नमक डाल के पानी का रख ले अपने पाँव के नीचे। क्योंकि दोस्तों जो पूर्णिमा की एनर्जी होती है ना, ये हमारे जल प्रवाह को उच्च कर देती है और हमारे शरीर में 80% जल है, हम लोग जल तत्व से जुड़े हैं। तो आज पूर्णिमा ध्यान में कहते हैं कि अगर अपने पांव जल में डालकर हम ध्यान करते हैं और पूर्णिमा की एनर्जी को महसूस करते हैं तो हीलिंग तो होती है, इसके साथ साथ बहुत प्रोग्रेस हमारी बॉडी में भी होती है। अगर कोई घाव कहीं पर है शरीर में या कोई तकलीफ है, उससे भी हमें रिलीफ मिलता है। तो सभी लोग अगर अभी भी किसी ने नहीं लिया और किसी के यहाँ अगर सेंधा नमक नहीं है तो वो आधा नींबू भी डाल सकते हैं और लेकर बैठ जाए। तो चलिए पहले हम लोग सभी अपना स्वाध्याय बताते हैं कि ध्यान करने से होगा क्या। तो सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पितामह को सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें सासू से जुड़ना सिखाया और सज्जन सांगत्य करना सिखाया। भगवती प्लेटफॉर्म का सभी जुड़ने वालों का भी धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं काजल तहरी मैम का, जो हमारे सामने की स्टोरी के माध्यम से ये बुक लेकर आई और आज हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं भगवती प्लेटफॉर्म पर। तो मास्टर्स मैं बताऊंगी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डिटेल बताऊंगी क्योंकि पूर्णिमा ध्यान है। भगवान सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं भगवान सर आप म्यूट कर लीजिए। तो मैं आज डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से मैम ने इसमें क्या क्या है, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा ध्यान ज्यादा करेंगे क्योंकि पूर्णिमा की एनर्जी है। डिटेल में बताकर कल से हम लोग एक मतलब स्वाध्याय अपना लेंगे। तो इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनका एक स्टार्टअप है जो एक का एक मार्ग खुल गया। इसमें इन्होंने बताया है मतलब जो स्टोरी तहरी मैम ने लिखी है इसमें काजल जी ने, वो रश्मि जी के नाम से लिखी है और इनके जो हस्बैंड हैं वो सुनील जी के नाम से हैं।
लगभग इनका ही सारा इसमें वृतांत बताया गया है। तो इन्होंने कोई मतलब ये पढ़ाई कर रही थी, तो शायद उसमें कोई मार्ग खुलने का वो होगा, उन्होंने इसमें बताया हुआ होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले तो कि आज हम जानेंगे कि इसमें थोड़ा-थोड़ा क्या-क्या है। लेकिन अगर हम डेली इस स्वाध्याय से जुड़कर मास्टर्स इसको सुनेंगे ना, हो सकता है हमारे मन की आवाज़ हमें कुछ कह जाए। तो क्या पता हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाए, क्योंकि बुक का नाम ही बहुत अलग है, ध्यान करने से होगा क्या। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसे होगा, ध्यान करते हैं हम ऐसा, ये सब बहुत सारा कुछ होता है। तो दूसरा इसमें है, एक अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। इसमें इन्होंने बताया है पितामह के लिए कि किस तरीके से एक मुलाकात उनकी हुई थी उनसे। फिर अरे यार, ऑफ कोर्स आई रियली लव यू। शायद इनके हस्बैंड वाइफ के बीच का कोई वार्तालाप है इसमें, जो वो बता रही हैं। और फिर है आगे, क्यों कुछ रिश्ते अभी भी बिखरे बिखरे से थे। दोस्तों, हम सभी लोग घर गृहस्थी में हैं, हमारे साथ भी परिस्थितियां हैं, सब कुछ आता है हमारी लाइफ में, उतार चढ़ाव। पूरा उसी तरीके से पूरा वृतांत इसमें लिखा हुआ है। तो सभी लोग जुड़कर इसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि देखिए जो इसमें मेन सार दिया गया है ना लेसन्स का, उसमें ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या होगा। पूरा वृतांत, हमारी स्टोरी, हमारे घर गृहस्थी से रिलेटेड सब कुछ है। फिर है, तेरे मासूम सवालों से परेशान है हम। फिर आता है सपने या कोई दिव्य संदेश। सपनों के द्वारा शायद कोई दिव्य संदेश की प्राप्ति होती है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। ऐसे ही इसमें एक वृत्तांत आता है, इसमें हस्बैंड वाइफ को लेकर कुछ तू मैं हो जाती है। तो उसमें वो बताती हैं उसमें कि किस तरीके से उन्होंने उसको जाकर किया है, हम जानेंगे आगे। फिर आता है कि शायद हम लोग कई बार वार्तालाप करते हैं आपस में और पहले ही अहम में आकर बोल देते हैं बस पता है हमें, बस पता है से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब हमें पता लगाना है कि हमें पता क्या है। तो दूसरे आना दिख रहे हैं। फिर इसमें तेरी मैम बोलती हैं कि खाना बाहर से मंगवा लो ना, क्योंकि इसमें उन्होंने वृत्तांत में बताया है कि उनको खाना बनाने का शौक नहीं था, किचन के काम करने का शौक नहीं था। लेकिन हम गृहिणियां हैं, आज ध्यान कर सब लोगों ने समझा कि भाई हमें किस तरीके से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहिए, ताकि हम भगवान, अच्छा हो गया कि किस तरीके से हमें खुद, अगर हम उस ऊर्जा को, हम किस तरीके से उस ऊर्जा में रहकर हम खाना बनाते हैं, तो वो खाने का वाइब्रेशन खुद ब खुद कैसे चेंज हो जाता है। तो इस अब हम ध्यान में आ गए, हमने समझा तब। लेकिन मैम कहती थी कि खाना बनाने का मन नहीं है तो प्लीज बाहर से मंगवा लो ना। हम लोगों का भी पहले अक्सर यही चीज होती थी कि भाई आज मन नहीं है खाना बनाने का, चलो कहीं बाहर खा आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम सब ध्यानी हो गए, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने हाथों से प्यार से बनाया हुआ खाना हम सबको खिलाएं, क्योंकि जो हमारे ध्यानियों की वाइब्रेशन होगी ना, उससे ही तो हमारे घर के सब लोग भी ध्यानी बनेंगे। बेशक वो ध्यान में बैठे या नहीं बैठे, लेकिन हमारे वाइब्रेशन उनके साथ जरूर टच करेंगे। फिर है, उफ इस मुसीबत को भी अभी आना था। इसमें मैम ने जिक्र करा है जैसे लेडीज पीरियड्स टाइम में होती हैं, परेशान हो जाती हैं, उस समय थोड़ा उनको दिक्कत परेशानी होती है कि इतने, तो शायद उनका कोई ऐसा काम था तो उनको पीरियड्स हो गए उस टाइम पर। तो उन्होंने इस इसमें ये कहा कि उफ इस मुसीबत को भी अभी आना था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, शायद मैम ने भी इसमें यही जिक्र किया होगा कि पीरियड्स टाइम जो लेडीज का होता है वो हमारे लिए मुसीबत नहीं है।
क्योंकि एक लेडी के अंदर वो दिव्य अपार शक्तियां होती हैं उस टाइम जब वो पीरियड में होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो हम क्या करते थे कि हमें ध्यान मतलब सॉरी हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, जोत नहीं जलाना। लेकिन हम सब लोग कितने खुश नसीब हैं, हमें ध्यान मिला। और ऐसी एनर्जी में जब हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो वो एनर्जी हम सेशन सुनने के लिए आते हैं और हमारे साथ एकजुट होकर के जब ध्यान करते हैं, तो हमारे साथ मिलकर सभी लोग सामूहिक ऊर्जा का आनंद लेते हैं, हमें भी देते हैं और औरों को भी एक साथ। तो बहुत अच्छा लगता है सभी का जुड़ना। सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो मास्टर्स, आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है ध्यान के साथ साथ पूर्णिमा की एनर्जी तो है ही दोस्तों। गुरु पूरब है आज, पंजाबियों का, हिंदुओं का नया साल भी है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगी, थैंक यू दीपाली जी, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। और क्योंकि देखिए, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि ऐसा लगता है कि हम लोग ध्यान तो करा रहे हैं, सज्जन सांगत्य तो कर रहे हैं, लेकिन सामने पता नहीं कोई है कि नहीं है। एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो जान पहचान कैसे बनेगी। थैंक यू भगवान सर। तो सभी लोग सामने आ जाएंगे मास्टर्स, सभी को देखने का मन करता है। एक दूसरे को देखकर जब हम सामूहिक ऊर्जा से जुड़ते हैं, जो लोग सहूलियत में हैं वो सामने आ जाएं। थैंक यू सर। प्लीज सभी अपने विंडो ओपन रखें। और जैसा कि हमने बताया कि सभी लोग एक जैसी भी सहूलियत हो, टब या बकेट में सेंधा नमक डाल के पानी का रख ले अपने पाँव के नीचे। क्योंकि दोस्तों, जो पूर्णिमा की एनर्जी होती है ना, ये हमारे जल प्रवाह को उच्च कर देती है। और हमारे शरीर में 80% जल है, हम लोग जल तत्व से जुड़े हैं। तो आज पूर्णिमा ध्यान में कहते हैं कि अगर अपने पांव जल में डालकर हम ध्यान करते हैं और पूर्णिमा की एनर्जी को महसूस करते हैं, तो हीलिंग तो होती है, इसके साथ साथ बहुत प्रोग्रेस हमारी बॉडी में भी होती है। अगर कोई घाव कहीं पर है शरीर में या कोई तकलीफ है, उससे भी हमें रिलीफ मिलता है। तो सभी लोग अगर अभी भी किसी ने नहीं लिया, और किसी के यहाँ अगर सेंधा नमक नहीं है, तो वो आधा नींबू भी डाल सकते हैं और लेकर बैठ जाए। तो चलिए, पहले हम लोग सभी अपना स्वाध्याय बताते हैं कि ध्यान करने से होगा क्या। तो सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म ऋषि पितामह को सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें सांसों से जुड़ना सिखाया और सज्जन सांगत्य करना सिखाया। भगवती प्लेटफॉर्म का सभी जुड़ने वालों का भी धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं काजल तहरी मैम का, जो हमारे सामने एक स्टोरी के माध्यम से ये बुक लेकर आई और आज हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं भगवती प्लेटफॉर्म पर। तो मास्टर्स, मैं बताऊंगी ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डिटेल बताऊंगी क्योंकि पूर्णिमा ध्यान है। भगवान सर, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं भगवान सर, आप म्यूट कर लीजिए। तो मैं आज डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से मैम ने इसमें क्या क्या है, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा ध्यान ज्यादा करेंगे क्योंकि पूर्णिमा की एनर्जी है। डिटेल में बताकर कल से हम लोग एक मतलब स्वाध्याय अपना लेंगे। तो इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनका एक स्टार्टअप है जो एक मार्ग खुल गया। इसमें इन्होंने बताया है मतलब जो स्टोरी तहरी मैम ने लिखी है, इसमें काजल जी ने, वो रश्मि जी के नाम से लिखी है। और इनके जो हस्बैंड हैं वो सुनील जी के नाम से हैं। लगभग इनका ही सारा इसमें वृतांत बताया गया है।
तो इन्होंने कोई मतलब ये पढ़ाई कर रही थी, तो शायद उसमें कोई मार्क खुलने का वो होगा, उन्होंने इसमें बताया हुआ होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले तो कि आज हम जानेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा क्या क्या है, लेकिन अगर हम डेली इस स्वाध्याय से जुड़कर मास्टर्स इसको सुनेंगे ना, हो सकता है हमारे मन की आवाज हमें कुछ कह जाए, तो क्या पता हमारे किसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाए, क्योंकि बुक का नाम ही बहुत अलग है, ध्यान करने से होगा क्या। तो हम सभी लोग जानते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसे होगा, ध्यान करते हैं हम ऐसा, ये सब बहुत सारा कुछ होता है। तो दूसरा इसमें है, एक अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। इसमें इन्होंने बताया है पितामह के लिए कि किस तरीके से एक मुलाकात उनकी हुई थी उनसे। फिर अरे यार, ऑफ कोर्स आई रियली लव यू। शायद इनके हस्बैंड वाइफ के बीच का कोई वार्तालाप है इसमें, जो वो बता रही हैं। और फिर है आगे, क्यों कुछ रिश्ते अभी भी बिखरे बिखरे से थे। दोस्तों, हम सभी लोग घर गृहस्थी में हैं, हमारे साथ भी परिस्थितियां हैं, सब कुछ आता है हमारी लाइफ में, उतार चढ़ाव, पूरा उसी तरीके से पूरा वृतांत इसमें लिखा हुआ है। तो सभी लोग जुड़कर इसे जरूर सुनेंगे, क्योंकि देखिए जो इसमें मेन सार दिया गया है ना लेसन्स का, उसमें ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या क्या होगा। पूरा वृतांत, हमारी स्टोरी, हमारे घर गृहस्थी से रिलेटेड सब कुछ है। फिर है, तेरे मासूम सवालों से परेशान है हम। फिर आता है सपने या कोई दिव्य संदेश। सपनों के द्वारा शायद कोई दिव्य संदेश की प्राप्ति होती है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। ऐसे ही इसमें एक वृत्तांत आता है, इसमें हस्बैंड वाइफ को लेकर कुछ तू मैं हो जाती है, तो उसमें वो बताती हैं उसमें कि किस तरीके से उन्होंने उसको जागर किया है। हम जानेंगे आगे। फिर आता है कि शायद हम लोग कई बार वार्तालाप करते हैं आपस में और पहले ही अहम में आकर बोल देते हैं बस पता है हमें, बस पता है से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब हमें पता लगाना है कि हमें पता क्या है। दुसरे आहे ना तिकडे. फिर इसमें तेरी मैम बोलती हैं कि खाना बाहर से मंगवा लो ना, क्योंकि इसमें उन्होंने वृत्तांत में बताया है कि उनको खाना बनाने का शौक नहीं था, किचन में काम करने का शौक नहीं था। लेकिन हम गृहिणियां हैं, आज ध्यान कर सब लोगों ने समझा कि भाई हमें किस तरीके से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना चाहिए, ताकि हम भगवान, अच्छा हो गया कि किस तरीके से हमें खुद, अगर हम उस ऊर्जा को, हम किस तरीके से उस ऊर्जा में रहकर हम खाना बनाते हैं, तो वो खाने का वाइब्रेशन खुद ब खुद कैसे चेंज हो जाता है। तो इस अब हम ध्यान में आ गए, हमने समझा तब। लेकिन मैम कहती थी कि खाना बनाने का मन नहीं है तो प्लीज बाहर से मंगवा लो ना। हम लोगों का भी पहले अक्सर यही चीज होती थी कि भाई आज मन नहीं है खाना बनाने का, चलो कहीं बाहर खा आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम सब ध्यानी हो गए, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपने हाथों से प्यार से बनाया हुआ खाना हम सबको खिलाएं, क्योंकि जो हमारे ध्यानियों की वाइब्रेशन होगी ना, उससे ही तो हमारे घर के सब लोग भी ध्यानी बनेंगे। बेशक वो ध्यान में बैठे या नहीं बैठे, लेकिन हमारे वाइब्रेशन उनके साथ जरूर टच करेंगे। फिर है, उफ इस मुसीबत को भी अभी आना था। इसमें मैम ने जिक्र करा है जैसे लेडीज पीरियड्स टाइम में होती हैं, परेशान हो जाती हैं, उस समय थोड़ा उनको दिक्कत परेशानी होती है कि इतने, तो शायद उनका कोई ऐसा काम था तो उनको पीरियड्स हो गए उस टाइम पर। तो उन्होंने इसको इसमें ये कहा कि उफ इस मुसीबत को भी अभी आना था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, शायद मैम ने भी इसमें यही जिक्र किया होगा कि पीरियड्स टाइम जो लेडीज का होता है वो हमारे लिए मुसीबत नहीं है।
क्योंकि एक लेडी के अंदर वो दिव्य अपार शक्तियां होती हैं उस टाइम जब वो पीरियड में होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो हम क्या करते थे कि हमें ध्यान मतलब सॉरी हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, जोत नहीं जलाना। लेकिन हम सब लोग कितने खुश नसीब हैं, हमें ध्यान मिला। और ऐसी एनर्जी में जब हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो वो एनर्जी हमारी डबल ट्रिपल हो जाती है। इसलिए देखिए, इसी चीज से एक औरत माँ के रूप में आती है। तो चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, इसको मुसीबत कभी भी ना समझे। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमने वो सुना भी होगा, माँ कामाख्या देवी, कामाख्या देवी है ना मैम शायद, तो उसमें भी यही वृतांत है कि 3 दिन वो माँ का मंदिर खुलता है और इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है कि हम शायद उस एनर्जी को हर कोई मतलब आपस में वो भी नहीं कर पाता। कि मतलब बिल्कुल बहुत मुश्किल से, मतलब कहते हैं ना, जब हम कहते हैं कोई गुरु है सामने बैठा है, तो हम आंखों से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि वो ऊर्जा का प्रवाह इतना होता है। तो इसलिए इसको मुसीबत नहीं समझना है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। फिर आता है, अब तो तुम्हारे पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी। इसमें हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ वार्तालाप करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनके हस्बैंड बोलते हैं अब तो तुम्हारे पिता से बात करनी ही पड़ेगी इस बारे में। तो बहुत ही जिज्ञासु हैं हम सभी लोग, मैं जानती हूँ कि कैसे कैसे एक एक लेसन को हमने किस तरीके से समझना है। पूरा वृतांत हमारे सच में हमारी हमारी खुद की जीवनी लग रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए मिस कोई भी ना करे और घर गृहस्थी के इस पड़ाव को अच्छे से समझकर अपने कार्यों को हमने करना है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है। फिर आता है, ये जादू है या विज्ञान या कोई माया जाल, पिरामिड के चमत्कार। इसमें इन्होंने बताया है पिरामिड के चमत्कार के बारे में कि हम लोग सब जानते हैं पिरामिड की एनर्जी कितनी हाई होती है। जब हम पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, तो सच में वो मिरेकल ही है, हम सब की लाइफ में जादू है वो। फिर है उफ, काम की ये किचकिच। इसमें उनका वृतांत ही आता है कि उनके हस्बैंड किसी काम को लेके बहुत डिस्टर्ब थे, तो वहां पर रश्मि जी उनको हौसला देती हैं कि आप परेशान ना हो काम के लिए। इस तरीके से पूरा वृतांत है, जैसे एक घरेलू स्त्री अपने पति को समझाती है कि आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, सब काम अच्छा हो जाएगा, बस वैसे ही। फिर है, ये सिर्फ एक शरीर नहीं, उस ईश्वर का मंदिर है। हम सभी लोग ध्यानी हैं। जब हम ध्यान में आए तो हम समझ गए, पहले हम इसे शरीर को बस शरीर समझते थे, भौतिक शरीर, इसी में माया जाल में पड़े रहते थे। अब हमने इस शरीर को एक मंदिर बनाना है, मंदिर बना लिया है। तो हमने ध्यान में आकर ये सब सीखा, तो उन्हीं की कहानी में, उन्हीं की जुबानी से हम जानेंगे आगे इसमें भी। फिर है, क्या है मेरी आत्मा का उद्देश्य। दोस्तों, हम सब जब ध्यान करते हैं तो हम लोगों को एक लालसा होती है ना कि आखिर मैं इस दुनिया में आई क्यों, मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ। तो इस बारे में वो बताती है। फिर है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। पहले हम क्या करते थे दोस्तों कि कोई भी अगर परिस्थिति आती है ना ऊबड़ खाबड़, तो हम लोग खुद ही अपने आप को भी, घर वालों को भी, सबको कहीं ना कहीं दोष देने लगते हैं। और हम कहते हैं कैसा है हमारा जीवन, क्या है ये सब। लेकिन स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है, ऐसे उन्होंने हमें बताया है। फिर आता है, शादी बंधन नहीं आजादी है। जैसे हम कह देते थे, पहले अनजान थे ना, अज्ञानी थे, तो बोल देते थे शादी है या बंधन है, शादी करके आ गए हम तो बंधन में ही हो गए।
लेकिन यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बहुत ही प्रेम भाव से अपनी स्टोरी को साझा कर रखा है कि दोस्तों हमारी शादी एक बंधन नहीं, एक आजादी है हमारी। फिर है जाने वह कौन सा देश जहां तुम चले गए। इसमें पितामह पत्री जी जब दुनिया छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बारे में वो बताती हैं, पूरे वृतांत के बारे में कि जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हमारे गुरु हो, माता पिता हो, देखिए एक लगाव तो हम सबको होता ही है दोस्तों। तो ऐसे ही उन्होंने अपने भाव कुछ पितामह के लिए यहाँ प्रकट किए हैं, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। लास्ट जो हमारा एपिसोड होगा इसमें पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, तो बहुत ही जिज्ञासु है, बहुत ही हम लोगों ने इतना कुछ इसमें जानेंगे दोस्तों। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपके साथ साथ मैं भी इसको सीखूंगी, जानूंगी, समझूंगी और अपने हर जीवन के पड़ाव को शायद नहीं, मैं तो पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैंने जब ये बुक मंगाई और मुझे इतना एक्साइटमेंट हुआ, मैं अभी इसको पूरा नहीं कर पाई हूँ, आप लोगों के साथ साथ मैं भी इसको पूरा करूंगी। तो धन्यवाद करूंगी देवयानी मैम का, जो मुझे फटाफट इन्होंने बोला कि मैम स्वाध्याय करना है, तो हमने कहा चलो अब ये बुक आ गई है, इसको ही करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन की परिस्थितियां ही ऐसी हैं दोस्तों, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव सब बहुत कुछ होता है ना अपनी लाइफ में। तो पूरी स्टोरी हम इसके माध्यम से जानेंगे और सभी जुड़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने ध्यान की तरफ। कल से हम अपने स्वाध्याय को अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग पानी लेकर आए हैं और अपने अपने पाँव उन्होंने डाले हैं उस जल में। इसको पानी नहीं समझना है दोस्तों, सबसे पहले आज हम इसको एक गंगा जल की तरह समझेंगे, क्योंकि जल कहीं भी है, हमारे शरीर में भी वो जल तत्व है। तो इसी जल तत्व के साथ जुड़कर, इसी एनर्जी के साथ जुड़कर आज हम सब लोग ध्यानी मिलकर ध्यान करेंगे। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, अपने अपने पांव पूरे उस जल में रख लें, आराम से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। मैम पानी में पैर क्रॉस कर ले, चलेगा? कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो तो कर लो, नहीं हो पाते तो भी कोई इशू नहीं है। अगर क्रॉस हो सकते हैं तो कर लो। तो इन भौतिक आंखों को बंद करते हुए दोस्तों, हम ध्यान की गहराइयों में अपने भीतर भीतर और भीतर, इतने भीतर जाएंगे उस चंद्रमा की चांदनी के साथ आज हम सभी लोग। तो सभी लोग ध्यान में बहुत ही शांत चित होकर एकाग्रता के साथ बैठिए। पूर्णिमा की चांदनी का आनंद इस समूह ध्यान में हम सभी लोग लेंगे। अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हमारी गहरी लंबी सांसें हमें हमारे विचारों से दूर करके हमें हमारे मन के साथ एकाग्र करती है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे इन्हीं कोमल सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। ज्यादा छेड़खानी सांसों के साथ नहीं करेंगे दोस्तों, अपनी स्वाभाविक नॉर्मल सांसों के साथ।
जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्त। महसूस करें आज जो ध्यान हम पूर्णिमा ध्यान कर रहे हैं, आभास करें अपने ही शब्दों में, अपने ही प्रकार से, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। बस इतना महसूस करना है दोस्तों हमें, हम जहां भी बैठे हैं, रूम में, आंगन में, बंद कमरे में, बस ये महसूस करें ऊपर से चांद की रोशनी हम सब के भीतर, हमारे उस पाँव में भी पड़ रही है जहाँ हमने पाँव अपने उस जल तत्व में, जल में रखे हुए हैं। पूरी चांद की रोशनी को महसूस करेंगे दोस्तों। आप कहीं भी बैठे हैं बस यही महसूस कीजिए, आंखें बंद रखनी है जब तक आंखें खोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, आंखें नहीं खोलेंगे। बस यही महसूस कीजिए, आप बंद कमरे में भी बैठी हैं ना, तो भी उस प्रकाश को महसूस कीजिए। चंद्रमा की चांदनी हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। वो सुनहरी ऊर्जा, वाइट कलर का प्रकाश हम सब के भीतर हमें हील कर रहा है और नित्य नया ज्ञान देने के लिए तैयार है। महसूस करें उस चांदनी को, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे दोस्तों। अपने भाव में जुड़ते चले जाएं। धीरे धीरे जैसा भी भाव आपके मन में है, उस चांद की चांदनी के साथ जुड़ जाएं। जुड़ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़ जाएं अपने ही भावों में। थोड़ा समय जरूर लगेगा दोस्तों, पर कोशिश कभी भी नाकामयाब नहीं होती। अपने हर प्रयास से जुड़ते चले जाएं। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा दोस्तों। हमारे पाँव में जो जल आज रखा है ना, उससे हमारी पूरी बॉडी हील होने वाली है। इसलिए अपने ध्यान की गहराइयों में, अपनी सांसों की गहराइयों में जुड़ जाएं। दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी में किया हुआ ध्यान अति मनमोहक और गहरा होता है। इसलिए अपने ही भावों में जुड़कर उस चंद्रमा की चांदनी को
अपने भीतर भीतर और भीतर जाने दें। अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आती है दोस्तों, उसका बहुत महत्व होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए उस चंद्रमा की चांदनी को शक्तियों में परिवर्तित करते हुए अपने मन शक्ति और प्राण शक्ति उसको पहचाने और गहरे और गहरे और गहरे होते चले जाएंगे दोस्तों। चंद्रमा की चांदनी का जो ध्यान है, मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे जानवरों सब जीव जंतुओं में प्रभाव डालती है दोस्तों। मानव शरीर तो 70% पानी से बना हुआ है। पूर्णिमा की रात्रि का ध्यान हमें अपने अंतर मन में झांकने, मन के परे और दिव्यता का अनुभव करने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, चंद्रमा का अध्यात्म के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि का ध्यान बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए दोस्तों, हम सब ध्यानी, हम कहीं भी बैठे हैं, उस चंद्रमा की रोशनी को अपने भीतर बिखेर दीजिए, अपने पूरे शरीर में, हर एक सेल में उस एनर्जी को महसूस करेंगे दोस्तों। कितना सुंदर, कितना सरल ध्यान है हमारा। बस सांसों से जुड़ना है। इतनी दिव्य आत्माएं हम सब के चारों तरफ अपनी ऊर्जा को प्रसारित कर रही है। उसे पहचान कर, जानकर उस दिव्य आत्माओं का आनंद लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हमारी कोमल सांसें हमें कितना सुंदर ज्ञान देती हैं। अपनी ही ऊर्जा के साथ जुड़कर
उस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़ जाइए अपनी ही गहरी कोमल लंबी सांसों में, अपनी ही ऊर्जा के साथ, अपनी ही शक्तियों के साथ। चांद का प्रकाश सबको प्रोत्साहित कर रहा है। महसूस कीजिए उस दिव्य प्रकाश को, उस रोशनी को अपने भीतर जाता हुआ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी सांसों में ही जुड़कर गहरे और गहरे और गहरे गहरे होते चले जाएं दोस्तों। सब कुछ भूल जाएं, वो घर के काम काज, हमारी परिस्थितियां, सब कुछ भूल कर आज इस चांद की एनर्जी का आनंद लें। आप अपने गुरुओं की ऊर्जा को भी महसूस करें दोस्तों। तो में जुड़कर ही अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे दोस्तों, एकदम रिलैक्स। जहां भी हमें बॉडी में कोई दर्द दुख या कोई भी परेशानी है, तो इसी जल तत्व के साथ आज हम जुड़े हैं। अपनी सांसों का पूरा फोकस वहां कीजिए,
जिस अंग में आपको परेशानी है, भीतर जाने वाली सांस हमें हील कर रही है, ऐसा महसूस करेंगे। हर बाहर आने वाली सांस हमारे भीतर से उस विकार को, उस दुख को, उस कष्ट को बाहर फेंक दे रही है। महसूस करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान। हमारी सांस का अंदर आना और बाहर जाना विज्ञान है दोस्तों। जिस विज्ञान को हमने ध्यान से जाना, ऐसे गुरु को सादर प्रणाम जिन्होंने हमें ध्यान मार्ग सिखाया। जुड़े रहेंगे दोस्तों, जुड़े रहें इन प्यारी सांसों में। ध्यान करते करते उस ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को हम जान पाते हैं दोस्तों।
ये दिव्य शक्ति, कितना दिव्य प्रकाश हम सब के भीतर महसूस कीजिए दोस्तों। उस दिव्य शक्तियों को, उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य अनुभव को। जुड़े रहिए दोस्तों इन गहरी कोमल सांसों में। जुड़े रहिए, आंखें कोई भी ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों। इस एनर्जी को अपने भीतर सेव कर लें।
बस कुछ समय और मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को, उस चांद की रोशनी को अपने भीतर उतरने दे दोस्तों। आंखों के साथ जुड़े रहकर अपने हर अनुभव का आनंद लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आनंद लेते रहें उस चांद की रोशनी का, अपने भीतर उस निरंतर ऊर्जा का, जो हमें आज पूर्णिमा ध्यान से मिल रही है। तो कभी शरीर अगर वाइब्रेट भी हो रहा है दोस्तों, तो घबराना नहीं, बस उसका भी आनंद लेते रहें और निरंतर इस प्रवाह से जुड़े, इस ऊर्जा के प्रभाव। जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्तों, बस कुछ समय और भरपूर आनंद ले लीजिए। हर सुंदर अनुभव का आनंद लीजिए ध्यान में दोस्तों। ये आनंद हम सब के भीतर जो भर जाता है, हमें और खुशी से प्रफुल्लित कर देता है दोस्तों। और हम उसी आनंद को खोजने के लिए बार बार ध्यान से जुड़ते हैं और ध्यान को अपना जीवन बना लेते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा है दोस्तों, जो आप सब स्वयं अपने आप को हील कर सकते हैं। शायद कोई डॉक्टर भी वो नहीं कर सकता, जो आप सब मिलकर स्वयं कर सकते हैं। उस शक्ति से, सांसों से जुड़कर, उस एनर्जी से। और आज तो साथ ही साथ हमारे साथ हमारा चांद की रोशनी लेकर आया है, तो ऊंचा और भी अधिक है। इसका आनंद लीजिए और अपने भीतर और भीतर जितना भीतर जा सकते हैं, बिना डरे जाना,
जुड़े रहें मेरे प्यारे दोस्त। चलो ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो निरंतर अपने ध्यान में बने रहेंगे दोस्तों। जो लोग कुछ अनुभव साझा करना चाहें और ध्यान से बाहर आना चाहें, वो धीरे धीरे आराम से इसी रोशनी को महसूस करते हुए अपने आस पास की आवाजों को सुनना महसूस करेंगे दोस्तों। अपने बॉडी के आभास को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और कोमलता से अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। इन्हीं हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए प्राप्त एनर्जी को महसूस करते हुए अपनी बॉडी में जाने दें दोस्तों। भीतर ही आंखें खोलिए और हाथों में प्राप्त एनर्जी, आंखों में प्राप्त एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फैलने दीजिए। जितना समय आप लेना चाहते हैं ले लीजिए और धीरे धीरे प्यारी सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ वसुंधरा, थैंक यू। पूर्णिमा का ध्यान निरंतर ऐसे ही प्रवाह करता रहे इस क्लासेस में, भगवती प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। सभी लोग कैमरा ऑन करके क्लैपिंग करेंगे अपने लिए क्लैपिंग करेंगे सब, और अपने आप को ढेर सारा प्यार देंगे सभी लोग। इस डिवाइन एनर्जी को, अपनी बॉडी को थैंक यू बोलेंगे, इस शरीर को कि हमें ध्यान में बैठने के लिए इसने इतना समय हमारे साथ बिताया। सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। मैं चाहूंगी सभी लोग थोड़ा सा सज्जन सांगत्य आज जरूर करें। पूर्णिमा का ध्यान कैसा लगा, और ये जो हमने आज जल तत्व से जुड़े इसका अनुभव अगर किसी का भी हो तो प्लीज 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर साझा करें दोस्तों। हमारे सज्जन सांगत्य करने से, हमारे क्वेश्चन आंसर करने से कितनों को हल मिलता है। इसलिए घबराएं नहीं, कुछ भी है, कोई भी अनुभव है, कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता मास्टर्स। सभी लोग सामने आ जाएं, कैमरा ऑन करें, अपनी अपनी एनर्जी एक दूसरे को दें। सबको दिल से ग्रेटिट्यूड देती हूँ मैं कि सभी ने जुड़कर मिलकर सामूहिक ध्यान का आनंद लिया। थैंक यू, थैंक यू। देवयानी मैम एक बार सबको अनम्यूट कर दो, सभी अपने लिए अपने सब लोग क्लैपिंग करें। सबको अनम्यूट किया है मैम, और सबके वीडियो स्टार्ट करने के लिए वो उनको भी बोल रही मैं। वंदनम जी हैं, हाँ जी, शिवानंद जी, जी। हाँ, प्रातवंदनम, आत्मवंदनम। आत्म नमन सर। मुझे एकदम ये ध्यान करने के बाद चक्कर आने से लगा था।
अच्छा, हम्म, सिर घूम रहा था। फीलिंग हो रहा था, अच्छा, इस चक्कर आने लगा था। एनर्जी हाई है सर। एनर्जी है। हो गई। पूर्णिमा ध्यान की एनर्जी जो है 3 दिन तक, जैसे देवयानी मैम 1 दिन पहले से ध्यान स्टार्ट करा देती हैं और 1 दिन बाद तक ध्यान कराती हैं, हमेशा इनका नियम है। तो अच्छा, ऊर्जा का प्रवाह, जो लोग भी ग्रुप से जुड़े होते हैं ना, उनको ऑटोमेटिक एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ आपने देखा कि सेशन तो चलाते ही हैं, और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भगवती क्लासेस। तो जहाँ भगवती भगवती है वहां तो दिव्य एनर्जियां खुद ब खुद हैं सर। ओके। तो इसका मतलब मुझे आत्मसात हुआ है सब। बिल्कुल हुआ है सर। अगर कुछ अनुभव भी हुआ है आपको तो आप जरूर साझा कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, चक्कर आ रही थी मुझे। एनर्जी चक्कर आ रहे तो वो एनर्जी ही है ना सर। जब हाई हो जाती है ना तो वो या तो तो चक्कर जहाँ आएंगे या खूब नींद आती है कई बार। नहीं आई। एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। ओके। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू साझा करने के लिए। और कोई मास्टर्स, मैं चाहती हूँ आज कुछ ना कुछ अनुभव जरूर साझा करें। अगर आपको इस जल तत्व से मिला है ना कुछ, आप सब साझा करेंगे ना, तो मैं आज आपको भी अपना अनुभव बताऊंगी जरूर। मेरे को बहुत अच्छा आज अनुभव हुआ है, जिसमें हम सब लोग आत्मवंदन, शामिल थे। आत्मवंदन, आत्मवंदन में। मैं भी वो पानी कोमट करके उसमें वो सेंधव नमक डाल के बैठ रख के बैठी थी। अच्छा, तो अभी आप जो पैर आप बैठे थे, जब आप उठे, आपने पानी नॉर्मल लिया था या गुनगुना लिया था? गुनगुना लिया था। हाँ, तो लास्ट तक हम लोग, जैसे हम शुरू से बैठे और अभी तक हम बैठे रहे, तो उसमें आपको कोई फीलिंग आई पाँव में? फीलिंग ऐसा पाव नहीं है, अंदर तैर रहे पाव, ऐसे लग रहा था पैर कैसे तर हैं रहे वो? पानी में। समझी नहीं मैम। पैर जैसे रखे थे ना, हम्म। पैर अंदर पानी में तैर रहे हैं, ऐसा तैर तैर रहे रहे हैं, ऐसा हैं लग पानी रहा में, था, मतलब कि ऐसा आप लगा गंगा मुझे। नहाए हैं। आज गंगा स्नान कर आए हैं आप। ऐसा लग रहा था। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके, धन्यवाद मैडम। थैंक यू, थैंक यू। मैम ऐसे लग रहा था पैरों से जैसे रिलीज कैसे होता है, पूरा ऐसे कामनेस फील हो रही थी बॉडी से, ऐसे होके होके पैरों में से ऐसे रिलीज होके पानी में जा रहा है, ऐसे वाह। फीलिंग्स आ रही थी। हाँ, वो और देखिए बॉडी मैंने एकदम ऐसे बोला था पूरी शांत बॉडी हीट काम करता है काम ये। लग रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम, आपने थैंक यू शेयर सो किया। मच। थैंक यू सो मच। कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि हमारी एनर्जी लो हो रही है या हम किसी ऐसे जगह चले गए, तो आप ये काम कर सकते हैं। पानी लिया, उसमें सेंधा नमक डालिए और कुछ देर बैठ जाइए। अपने हाथ पांव धो के उस पानी में कुछ देर बैठे रहिए। आपको खुद ब खुद वो एनर्जी आपको सेफ लगेगी वहां पर अपनी। कभी भी आप किसी नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं तो ऐसे आप अपने आप को खुद हील कर सकते हैं। थैंक मैम यू, आज थैंक यू। मैम आज का ये मेरा क्वेश्चन था यूनिवर्स से, क्योंकि मैं एक ऐसी एरिया में मतलब गई थी, पब्लिक प्लेस में, मुझे अनईजी हो रहा था, तो आपने मुझे वही आंसर दे दिया। वाह, ग्रेट। यूनिवर्स सब करा देता है, देखिए यस मैम। यस। हम आप एक ही है ना, एक सोल है, तो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, किसको क्या चाहिए वो यूनिवर्स खुद ब खुद दे देता है। यस मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, मैम। थैंक यू।